ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ आए हैं और हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच मेरी लीगल टीम को जो मेरे साथ मौजूद है इस टाइम, और मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मेरी अम्मी मौजूद है मेरे साथ, जो हैं बैरिस्टर मुसद्दिक साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। मेरा जो आज मेन मकसद था, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए हैं मोहतरमा ने कि उसकी वीडियोस लीक हुई हैं, जो वो मीडिया पे प्रोपेगेंडे कर रही है कि मेरी वीडियोस इसने लीक की हैं, मेरे पीछे इस तरह की बातें की हैं, मसलसल जो इल्ज़ामात वो लगा रही है, तो वो सब एलिगेशन जो हैं उसके झूठे हैं। जो अदालत में केस चल रहा है वो अलग चल रहा है, और जो वो मीडिया पे बता रही है वो अलग चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आई हूँ। जो वो मीडिया पे बता रही है वो अलग चीज़ ही बता रही है, और जो अदालत में चल रहा है केस मेरे हवाले से, जिसमें मैंने अरेस्ट हुई थी, वो अलग केस है। तो उसकी एफआईआर मेरे पास मौजूद है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। मेरे जो लीगल वकील हैं ये आपको दिखाएंगे। एफआईआर भी है इसमें मौजूद, और जज साहब की जो जजमेंट है वो भी आपके सामने मैं दिखाऊंगी। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोग को इस चीज़ को क्लियर करने आई हूँ कि जो एलिगेशन मोहतरमा ने मेरे ऊपर लगाया है, जो मोहतरमा ने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। जो केस इसने मेरे पे लगाया है, एफआईआर जिस पे हुई है, उस पे मैं टोटली बेगुनाह हूँ, और जज का जो है ऑर्डर भी उस पर मेरिट पे बेल मिली है। मोहतरमा बोल रही हैं कि मैंने संदल खटक ने जो है मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरे घर वालों के आगे रोई है, और उसकी फैमिली आई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट पे बेल, मेरिट पे ज़मानत लेकर मैं बाहर आई हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आऊँगी आप लोग के सामने। कोई भी पैगाम होगा लेकर आऊँगी। मोहतरमा का नाम फ़िज़ा हुसैन, हरीम शाह, हाँ एलियस। अब इसने जो केस किया है मेरे ऊपर, एफआईआर की है, वो एफआईआर इसने ये की है कि टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठकर संदल खटक ने जो है मेरे पीछे बातें की हैं, जबकि मीडिया पे बता रही है कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की हैं। इन्होंने जब मेरा मोबाइल वगैरह लिया, मुझसे इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें इनको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे, जज साहब ने ज़मानत मुझे मिली है। जितने एलिगेशन इसने लगाए थे सब झूठे थे। अब आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। अदालत में ये केस चल रहा है कि संदल खटक ने जो है टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर मेरे पीछे बातें की हैं। गिरफ्तारी इस वजह से हुई थी कि मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी मुकम्मल। वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन हुई 3-4 दिन की, दोबारा मैं आगे ज़मानत पे, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, जिन पे इनको कुछ भी नहीं मिला, तो इन्होंने मुझे ज़मानत पे बाहर कर दिया। उस हवाले से इन्होंने मुतल्लिका थाने में जज साहब के आर्डर की रोशनी में कानूनी कार्रवाई शुरू की हुई है, जिस पे बाज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। अब देखते हैं चंद दिनों बाद उसका भी कोई ना कोई बेहतर उसमें मेंटेनेबल उन्होंने कहा था। उनकी जो वर्डिंग थी एप्लीकेशन की वो प्रॉपर नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप नए सिरे से कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, और मुतल्लिका थाने को हदायत हुई है कि इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए, और इनके जो थ्रेट वगैरह हैं उसकी हद तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए, जिसकी बाबत इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है और जिस पे प्रोसेस हो रहा है। ये बताएं कि आप ज़रा ऊंचा बोलिएगा।
हमारी दोस्ती जो थी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी जब हम दुबई से आए थे। दुबई में कोई इसका इशू बना था। आप लोग को पता होगा सारे मीडिया को कि जब भी कोई इशू बनता है तो संदल खटक का नाम हरीम शाह के साथ लाजमी होता है। संदल खटक मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके साथ नाम जुड़ा होता है उसका। तो जितने भी इश्यूज़ बन रहे थे उसके बाद से तो मेरा नाम साथ लग रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नहीं बन रही थी इस चीज़ पे कि इशू बन रहे थे कि इसकी वजह से मेरा नाम भी यूज़ हो रहा है, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस वजह से हम दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। इशू एक ऐसे इशू नहीं थे, वीडियोस वगैरह का इशू। ये स्टार्टिंग से ये जब भी किसी की वीडियोस लीक करती थी तो नाम साथ में मेरा आता था कि संदल खटक मौजूद थी साथ में, जबकि मैं मौजूद नहीं होती थी। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी चीज़ में मुलविस नहीं हूँ। तो इस वजह से हमने अपने अपने रास्ते कर लिए। और हरीम शाह की वीडियो लीक हुई है 28 तारीख को। हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई है 28 तारीख को, पिछले महीने की फरवरी में हुई है। 28 फरवरी को हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई हैं, जो कि नाजिबा वीडियोस थी, पता नहीं किसने बनाई हैं और किसने लीक की हैं। उसमें मेल का हाथ था, आप सब ने भी देखी है, आप सब भी जानते होंगे, आप लोगों यहाँ पे देख कर ही आए होंगे। तो उसमें जो है मेरे पे जो FIR काटी गई है 14 तारीख की काटी है, नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को। और FIR में ये नहीं कहा गया कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की हैं, उसमें ये कहा गया कि संदल खटक ने लाइव में बैठ कर मेरे पीछे बातें की हैं। तो वो लोगों को जो बताया जा रहा है मीडिया पर कि संदल ने मेरी वीडियोस लीक की थी, उसमें इसको अंदर करवाया मैंने, तो उस चीज़ में इसने मुझे अंदर नहीं करवाया। आप खुल के बताएं ना, आप खुल के बताएं आपके हाथ में ये इल्जाम आप पे क्यों लग रहे हैं? ये देखें, ये मेरी बात सुने, देखें मैं देखो वीडियो उसकी लीक हुई है, वो इस चीज़ की डेफिनेशन करेगी ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, मैं तो नहीं कर सकती। वीडियोस तो उसकी लीक हुई है। मेरे पे जो केस उसने बनाया है वो बनाया टिकटॉक लाइव का, तो वो उस चीज़ को मैं साबित करूँगी कि टिकटॉक पे लाइव मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं टिकटॉक पे कि आप किसी की भी वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। आप लोग को पता है कि टिकटॉक पे अगर आप वैसी कोई ब्लड भी नज़र आ जाए तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है। तो मैं तो टिकटॉक में 7 साल से काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये तो ट्रायल में देखा जाएगा। उसके खिलाफ में डिफेमेशन का केस भी FIR वाले मुझसे मोबाइल ले चुके हैं, उसमें मेरा मोबाइल FIR वालों के पास है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। मेरे मोबाइल में कुछ भी उनको नहीं मिला और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है जज के आगे रख भी दी है कि संदल के हमें कुछ भी नहीं मिला, ना टिकटॉक से मिला, ना उसके मोबाइल से मिला है, ना 28 तारीख को मिला, ना 14 तारीख को मिला, ना उससे पहले कुछ मिला। एक सवाल ये भी जवाब दे, वो कहते हैं फजल रहमान की वीडियो भी उसके पास है क्या? ये देखिए, सियासत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी आफतों के साथ मेरा लेना देना नहीं है, ना ऐसी आफतों में मैं आना चाहती हूँ। ये तो आप लोग ही बातें करते हैं कि संदल सियासत में है, संदल के पीछे ये है, संदल के पीछे वो है। संदल के पीछे कोई होता तो संदल 2 दिन जेल गुजार के आती। हाँ, वो आप लोग को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता। हाँ ना, मैं सियासत में नहीं हूँ। सही बताऊँ तो मैं सियासत वालों लोगों को जानती भी नहीं हूँ, ना मैं जानती हूँ, ना मेरा लेना देना है और ना मैं जानना चाहती हूँ उनको। मैं कभी किसी से नहीं मिली, मैं कभी किसी से नहीं मिली जी। अच्छे ताल्लुकात सबके साथ है, आप लोग के साथ है, मीडिया वालों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, अपने फैंस के साथ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ। बाकी मैं जो क्लियर करने आई थी वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूँ। FIR आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मीडिया पे वो एलिगेशन लगा रही है कि संदल ने जो है मेरी वीडियोस लीक की हैं, तो एलिगेशन वो नहीं है। कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा। आप लोग को ये दोबारा क्लियर कर दूँ कि कोर्ट में ये केस नहीं चल रहा, वीडियो का केस नहीं चल रहा कोर्ट में। और मैं बाइज़्ज़त, हाँ जी, वकील साहब बात करना चाहते हैं। बात करें जज साहब की, वो आप ज़रा जज साहब की
साइबर क्राइम की एक FIR है 63। साइबर क्राइम की एक FIR है 63 नंबर की आप 2023। इसमें कंप्लेनेंट हैं आप प्लीज़ सुन लें। हुसैन। फिजा हुसैन की तरफ से एक कंप्लेंट है जो कि है बस यहाँ से बता दें, पूरा नहीं बताना। सुंदल खट्टक के ख़िलाफ़ है। उसमें एलिगेशन है कि मिस सुंदल खट्टक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से 14 तारीख को कहा है कि मेरे पास आपके ख़िलाफ़ मटेरियल मौजूद है। इसको बेस बनाकर ये वाला आगे का बस यही ना FIR पे उन्होंने जो बनाई हो चुकी इसको बेस बनाकर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जी सर ठीक है, उधर भेज दें। इस FIR के मुताबिक 14 तारीख को इन्होंने अब्यूजिंग की। लाइव स्ट्रीमिंग में हरीम शाह के ख़िलाफ़ बोला है कि मेरे पास आपके अगेंस्ट कुछ मटेरियल मौजूद है, जिसकी बेस पे ये FIR हुई और जिसकी बेस पे आगे इन्वेस्टिगेशन हुई। हमने अपना टिकटॉक अकाउंट इनको दिया FIA को, उन्होंने इसको चेक किया है तो 14 तारीख को हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जो कि FIR से मुताबिकत रखती हो। इस बेस पे FIR को बेल आफ्टर अरेस्ट में क्लियर किया गया है और इस पे जाके अब हाई कोर्ट से इसकी रिक्वेस्टमेंट हमने मूव कर दी। अभी हमने मूव करनी है। नहीं सर, इस्लामाबाद है। वो जज की जजमेंट पे दिखा देना। और जो जहाँ तक जज की जो है बेल का जहाँ तक तलक है, बेल में जज साहब ने क्लियर लिख दिया, ये बताया गया है कि ये कंप्रोमाइज़ बेल है हरीम शाह की तरफ से कि जी उनकी वालदा आई, उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने पुराने तलकात को मद्देनज़र रखते हुए वगैरह वगैरह। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जज साहब ने क्लियर लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इनका बिहाइंड द बार रहना कोई फ़ायदेमंद नहीं है FIA अथॉरिटी के लिए, और फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। जिस मोबाइल की बात है उसकी अभी तक फोरेंसिक पेंडिंग है और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने क्लियर करके जज साहब को बता दिया था कि जी 14 तारीख को इनके अगेंस्ट कोई भी मटेरियल रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। इस वजह से जज साहब ने मेरिट पे बेल करवाई। ट्रायल में अगर साबित होगा तो कन्विक्शन हो जाएगी। साबित ना एक होगा मिनट, तो ट्रायल में तो तब साबित होगा ना कि मेरे से कुछ उनको मिला हो। मेरे पे एलिगेशन है टिकटॉक अकाउंट का। जब टिकटॉक अकाउंट ही मैंने FIA वालों को दे दिया है और उन्होंने फ्रेंजिक करवा ली है टिकटॉक की गाइडलाइन के मुताबिक। वहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि वहाँ पर आप लोग वीडियोज़ गंदी नहीं अपलोड कर सकते, वहाँ पर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि टिकटॉक पर मैं काफ़ी अरसे से मैं लाइव आ रही हूँ टिकटॉक पे, तो मैं अपना ये क्यों ख़त्म करूँगी टिकटॉक अकाउंट। और दूसरी बात ये है कि अकाउंट उनके पास है, उन्होंने मेरा अकाउंट भी पूरा चेक किया है, मेरा मोबाइल भी पूरा चेक किया है। तो जब कुछ मिला नहीं तो फिर केस क्या? केस मेरा टिकटॉक पे बना है। टेक्निकल क्वेश्चन किया है आपका। जो क्वेश्चन है कि अगर वो केस साबित होता है, कोई भी केस जब साबित होता है तो कन्विक्शन हो conviction हो जाती है। अगर साबित नहीं होता तो बदल हो जाता है। ये तो ट्रायल की बात है। इंशाल्लाह देखेंगे क्या करते हैं। जी बहुत अच्छे हालात थे। देखिए मैं मेहंदी भी लगा कर आई हूँ, बहुत अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से रही हूँ और बहुत खुश रही हूँ। और वहाँ के बहुत अच्छे हालात थे, बहुत अच्छी बेड में थी वहाँ के, सब कुछ सब सहूलतें हैं वहाँ पर। ये तो फ्राईपैन वाली बात है। हालांकि वहाँ पर मैं तो इतनी गर्मी थी कि गीले कपड़ों में बाहर आ जाती थी। मतलब ये सहूलियत तो B क्लास की वो होती है ना, जो मुझे A-B-C का नहीं पता, लेकिन वहाँ पर हम सब एक थे। अच्छे हालात थे। नहीं नहीं, आपने बोला स्त्री है, मैंने बोला स्त्री का मुझे नहीं पता। मैं तो खुद गीले कपड़ों में आ जाती थी, गर्मी इतनी है। अभी देखिए आपके भी कपड़े प्रेस नहीं है, आप भी ऐसे ही निकल के आए हैं। अभी आप भी ऐसे ही निकल के आए हैं। अभी आपके लिए स्त्री लेकर आऊँ तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। चल